चार्ज इनके ऊपर नहीं है। जो इनके ऊपर चार्ज लगा है उसमें अधिकतम सजा 7 वर्षों का है, और अधिकतम सजा 7 वर्षों का मतलब ये मत समझिए कि 7 वर्ष बाद ही निकलेंगे। उनको बेल में, मर्डर केस में आजीवन कारावास होता है, फांसी की सजा होती है, उसमें भी बेल मिलता है। आते हैं ये गॉसिप है, बातचीत का अंश होता है कि उसने क्या कहा, तेजस्वी को क्या कहा, तो ये उसका पॉलिटिकल चीज़ है। कुछ लोग सिंपैथी, कुछ लोग नफरत, बहुत सारी बातें होती है उस मैटर पर। यदि अन्य केसों का जिस हिसाब से जिक्र है उसमें यदि बेल टूट गया तो बहुत लंबे दिनों के ट्रायल में ये सहयोग नहीं किए होंगे। अन्य केस की बात कर रहा हूं, तो वो इस केस के रिगार्डिंग आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितना मेरिट है इस केस में, इस केस के मुताबिक लंबे दिनों तक जेल में वो नहीं रहेंगे। मनीष कश्यप जी अभी बेतिया के नजदीकी थाने में जो है आत्मसमर्पण किए हैं, और इसके अलावा उनके घर पे कुर्की जब्ती की भी बात आ रही है, वीडियो वायरल भी हो रही है। सर किस मामले में उनके घर पे कुर्की जब्ती? देखिए कुर्की, और उसका क्या असर? देखिए 82 निर्गत हो जाने के बाद 30 दिन का वक्त दिया। 82 क्या है, किसी व्यक्ति को लोग कहते हैं फरार, तो डायरेक्ट आप फरार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विधिवत प्रक्रियाएं हैं कि पहले वारंट लेने के बाद यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, कहीं गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस से बच रहा है, भाग रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस 82 का प्रेयर करती है कोर्ट में, और माननीय न्यायालय उनको देती है कि ये 30 दिन का उनको वक्त दीजिए, और उनके घर पर एक चिपकाया जाता है। और यदि वो व्यक्ति कहीं भी उपस्थित नहीं होते हैं 30 दिन के अंदर, तो उनको डिक्लेयर किया जाता है एब्सकॉन्डर। ये 82 का प्रोविजन है। उसके बाद 83 के प्रावधान के तहत उनको यदि फिर भी यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो ऐसा कहता है कंपेलिंग चीज़ किया जाए कि मजबूर होकर वो कहीं भी हो तो वो उपस्थित हो जाए। ऐसे परिस्थिति में वो जो आप लोग देखते हैं कि कुर्की जब्ती करना, बुलडोजर का जो आजकल नया पैटर्न चला है, घर तोड़ना इत्यादि, तो ऐसे परिस्थिति में डायरेक्ट इसमें 82 का जो प्रावधान है, चूँकि बहुत हीनियस क्राइम का आप लोग को बता दें, जितना है तौबा मचाया जा रहा है, जितना डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, वो कुछ है नहीं। और इसमें एफआईआर का भी जो है सो जो हम लोगों ने न्यायालय में जो बातें को जो पिटीशन का जो पार्ट बन रहा है कि जो सेक्शन लगाया गया है उस सेक्शन में सभी लोगों के विरुद्ध मामला नहीं बनता है। जैसे 26 लोगों की जिक्र हो रही है, अज्ञात में बहुत सारे लोगों का नाम बताया जा रहा है, तो उसमें सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या जो सेक्शन है उसका इंग्रेडिएंट इनके खिलाफ फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तमाम चीज़ वो कोर्ट में और न्यायालय में आता है, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोगों को बताएंगे तो वो उसमें सुधार हो जाता है, तो फिर वो अभियुक्त को निकलने में। से मनीष कश्यप को पटना कब तक? देखिए ये ट्रांजिट रिमांड की बात होती है। वो सीआरपीसी में प्रोविजन है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं गिरफ्तार होता है तो 30 किलोमीटर से अधिक का यदि उनको दूरी तय करनी होती है तो वहाँ से जो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे अनुमति लेने के बाद वो ट्रैवलिंग किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो उनको यहाँ पर लाने से पहले वहाँ से अनुमति ली जाएगी, और उस अनुमति के बाद यहाँ पर माननीय पटना न्यायालय में जो है वहाँ पर उनको लाया जाएगा, और इसके बाद जुडिशियल कस्टडी में देने की बात होगी तो उनको भेजा जाएगा। एक सवाल और है, पत्रकारिता की आड़ में, मतलब पत्रकारिता और सिंपैथी की आड़ में अगर आप सरकार को धमकी देते हैं तो वो कहाँ तक सही है? देखिए ये तो फिर प्रवक्ता वाली बात हो गई, लेकिन ये बात एक चीज़ जो प्रश्न आया है इसमें, चूंकि आप लोगों ने कह दिया, तो मैंने शुरुआत से कहा है कि इसमें सरकार की शक्ति का जो उन्होंने उपयोग किया, और वो टारगेट देखिए गृह मंत्रालय जो है, जनरली गृह मंत्रालय जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लॉ एंड ऑर्डर और केस मुकदमा यदि आप देखेंगे तर्क से यदि बात किया जाए तो वो विभाग जो होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो व्यक्तिगत यदि टारगेट जो तेजस्वी जी की जो बातें कही जा रही है, मेरा मानना है कि ये अज्ञानता बस उनके नामों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये गृह विभाग जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ये इनके पास स्वास्थ्य से संबंधित होता तो डायरेक्ट एलिगेशन यू कैन लेवल अगेंस्ट तेजस्वी यादव, लेकिन ये विभाग तो इनके पास है नहीं। तो क्यों हो रहा है इस चीज़ का जवाब यदि हम देंगे तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा, इसलिए उस पर मेरा बोलना उचित नहीं। क्या कोई पत्रकार सर 180 दिन में किसी का सरकार गिरा देगी क्या? ये तो आप लोग तय करेंगे, इसमें मैं क्या सर एक सवाल है कि पुलिस का कहना है कि मनीष कश्यप पे जो गिरफ्तारी हुई है, जो कार्रवाई हो रही है, सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि गलत पत्रकारिता की है इस मामले में, बल्कि वो एक आदतन अपराधी हैं और पत्रकारिता के आड़ में अपराध को ही अंजाम देते हैं हर दिन। इसको कैसे देखते हैं? देखिए जब एलिगेशन लगता है तो विभिन्न तरह की बातों का एलिगेशन लगता है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का बात है। देखिए ऑन रिकॉर्ड बातें जो होती है कोर्ट में, डायरी का क्या पार्ट आया, एफआईआर का पार्ट क्या, अनुसंधान में क्या आया, सीजर लिस्ट क्या बना, उतना ही पर कोर्ट में बहस करना होता है। बाकी जो बातें हैं ये गॉसिप है, बातचीत का अंश होता है कि उसने क्या कहा, तेजस्वी को क्या कहा, तो ये उसका पॉलिटिकल चीज़ है। कुछ लोग सिंपैथी, कुछ लोग नफरत, बहुत सारी बातें होती है, उस मैटर पर अभी बात नहीं। अभी सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में था कि अभी गिरफ्तार हुए हैं तो कितने दिनों के अंदर वो निकलेंगे, ये जो एक मूल प्रश्न आप लोगों का है। तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम का चार्ज इनके ऊपर नहीं है।
जो इनके ऊपर चार्ज लगा है उसमें अधिकतम सज़ा 7 वर्षों का है, और अधिकतम सज़ा 7 वर्षों का मतलब ये मत समझिए कि 7 वर्ष बाद ही निकलेंगे। उनको बेल में, मर्डर केस में तो आजीवन कारावास होता है, फांसी की सज़ा होती है, उसमें भी बेल मिलता है। तो मेरिट ये होता है कि उस मैटर ये करता है कि आरोप कितना बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता है, कि उनके ऊपर साक्ष्य कितने आ रहे हैं, उनके विरुद्ध में पुलिस इकट्ठा करके साक्ष्य को ला रही है, वो मैटर एक तय करता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि बहुत माने जो प्रक्रियाएं हैं इसमें बहुत लंबे, मैं कह रहा हूं कि बहुत लंबे दिनों तक इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। पहले से भी उन पे कुछ हाँ, यदि अन्य केसों का जिस हिसाब से जिक्र है उसमें यदि बेल टूट गया तो बहुत लंबे दिनों के ट्रायल में ये सहयोग नहीं किए होंगे। अन्य केस की बात कर रहा हूं, तो वो इस केस के रिगार्डिंग आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितना मेरिट है इस केस में, इस केस के मुताबिक लंबे दिनों तक जेल में वो नहीं रहेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि कोई केस का है तो उस केस का स्टडी करने के बाद ही बात कही जा सकती है, क्योंकि इस केस को मैंने स्टडी किया, उसमें बहुत सारे अन्य अभियुक्तों का केस मैं देख रहा हूँ, इसी लिए मैं उस केस को स्टडी किया हूँ। अन्य केस के बारे में क्या है नहीं है, जब उसका मैं अवलोकन करूँगा तभी आप लोगों को बता पाऊँगा।